केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले दतिया में भाजपा का परचम लहराएगा। केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिवसीय अंचल के दौरे पर ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान दतिया उपचुनाव को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दतिया चुनाव की घोषणा हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण रूप से लग चुकी है और मध्य प्रदेश में विकास और प्रगति की आंधी जो हर जिले को छू रही है वह दतिया को भी छुए। मेरी दतिया की जनता से विनम्र पूर्वक यही निवेदन है, मैं भी वहां आऊंगा जब मुझे संगठन कहेगा, लेकिन मेरा सभी से निवेदन है कि इस प्रभाव को हमें बढ़ाना होगा और उसे बढ़ाना है, राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना है। मैंने दतिया को एयरपोर्ट भी दिलवाया था, दतिया को पूर्व में कई ट्रेनें भी दिलवाई हैं और इस प्रभाव को हम सभी को साथ में मिलकर बढ़ाना है। विकास और प्रगति व अंत्योदय ही प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। विकसित भारत 2047 ही प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है और यह ऊपर से नहीं होगा जब तक एक एक नागरिक इसमें योगदान ना दे और हमारा वोट उस लक्ष्य की पूर्ति के प्रति योगदान है। इसलिए अपील करता हूं कि और मुझे विश्वास भी है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम दतिया में भी लहराएगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल यानी 5 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में शिवपुरी जिले में होने वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के शिलान्यास को अंचल के साथ मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात बताया। सिंधिया ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक पल होगा जो एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा। ग्वालियर चंबल अंचल में इसके जरिए जहां लोगों को रोजगार मिलेगा, वही दूसरी ओर रक्षा उत्पादन में मध्य प्रदेश का नाम होगा। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मुख्यमंत्री और हमने मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे अंचल को जो समय समय पर विकास और प्रगति के पथ पर नई सौगातों का बौछार दिया जा रहा है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कल एक इतिहास हमारे संभाग में रचा जा रहा है, जहां पहली बार सालों बाद मेरे पूज्य पिताजी के समय के बाद एक बड़ा संयंत्र भारत के सबसे बड़े औद्योगिक इकाई के द्वारा पिछले माह गुना में सीमेंट का ग्राइंडिंग यूनिट का भूमि पूजन किया गया और कल शिवपुरी में डिफेंस रक्षा क्षेत्र का संयंत्र, प्रोपेलेंट गैस और अनेक उपकरणों का 3000 करोड़ का भूमि पूजन किया जा रहा है। ये एक अपने आप में एक इतिहास रचा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की डिफेंस कॉरिडोर के साथ शिवपुरी को जोड़ा जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, ग्वालियर चंबल के सिपाही के रूप में मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, अडानी ग्रुप के गौतम अडानी जी और करण अडानी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे संभाग में ये विश्वास जताया। एक नया इतिहास औद्योगिकरण की सूर्य की किरण के रूप में अब स्थापित होने जा रहा है। 18 प्लेन प्रति स्क्वाड्रन मतलब 36 प्लेन, और दोनों स्क्वाड्रन बैटल एक्सेस और टाइगर्स को ग्वालियर में स्थापित किया गया। ग्वालियर के महाराजपुरा ऐतिहासिक विमानतल और महाराजपुरा रण की भूमि रही, और अब इसके बाद शिवपुरी में ये रक्षा का संयंत्र रखा जा रहा है। तो कल मुख्यमंत्री जी और हम और अडानी ग्रुप के करण अडानी जी इसका भूमि पूजन करेंगे। दतिया का चुनाव की घोषणा हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण रूप से लग चुकी है और मध्य प्रदेश में विकास और प्रगति की आंधी जो हर जिले को छू रही है वो दतिया को भी छुए। मेरी दतिया की जनता से विनम्र पूर्वक निवेदन है, मैं वहाँ जाऊँगा भी जब मुझे कहा जाएगा।
लेकिन मेरा विनम्र पूर्वक निवेदन है कि इस प्रवाह को हमें बढ़ाना होगा, और अगर इस प्रवाह को हमें बढ़ाना है, राष्ट्र की मुख्यधारा के साथ जुड़ना है। मुझे याद है दतिया को मैंने एयरपोर्ट भी दिलवाया था, दतिया को पूर्व में मैंने कई ट्रेन्स भी दिलवाई हैं, और उसी प्रवाह को हम सबको साथ में मिलकर बढ़ाना है। विकास और प्रगति ही प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, अंत्योदय ही प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, विकसित भारत 2047 ही प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है। और ये ऊपर से नहीं होगा जब तक एक एक नागरिक इसमें योगदान न दे, और हमारा वोट उस लक्ष्य की पूर्ति के प्रति एक योगदान है। और इसलिए मैं सभी से अपील करना चाहूँगा, और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम दतिया में भी लहराएगा। एमपी कांग्रेस की स्थिति को क्या कहेंगे? मैं दूसरे दलों की स्थिति पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा भाई। मैं उन नेताओं में से नहीं हूं। मैं उस घोड़े की तरह हूं जिसे जब पिंजरे में डाला जाता है रेस के पहले, तो बाएं दाएं न देखे, इसलिए उसके आंखों पर ब्लिंकर लगाया जाता है। मेरे आंखों पे भी ब्लिंकर है विकास की और प्रगति की। वो मेरा लक्ष्य है और वो मेरा फिनिश लाइन है, और उस फिनिश लाइन के साथ मैं कभी समझौता नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें लगना है, हमें गढ़ना है, और हमें देश के विकास में अपना योगदान देना है। दूसरी पार्टी की गतिविधियां वो ही संभालें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमें भारत को बनाना है, और उसी लक्ष्य की पूर्ति हम लोग करेंगे। जैसी करनी वैसे